Hello everyone, my name is Braghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. As you all know कि हम लोग preposition के सेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट के सेशन में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि preposition के एक से ज़्यादा मीनिंग किस तरह से होते हैं। हमने वहाँ about, above, around, against, at, अमंग, अमिड, इस तरह के कुछ प्रपोजिशंस का डिस्कशन किया और एग्जाम्पल्स को भी समझने की कोशिश की। तो जो लोग इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाले सेशन को ज़रूर देख लें, जिससे आपको आज का सेशन ज़रूर समझ में आए। सो विदाउट डिले इन टाइम शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखेंगे आप लोग बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने कुछ प्रपोजिशंस लिख दिए हैं, जिससे हम आसानी से और जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ। तो जो फर्स्ट प्रपोजिशन है आज के लिए दैट इज़ बिफोर। अब बिफोर प्रपोजिशन जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है या एक ही आंसर हम लोगों को मिलता है, दैट इज पहले। बिल्कुल, तो पहले का मीनिंग जरूर देता है बिफोर। अब पहले पोजीशन में भी हो सकता है और टाइम में भी। तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे द डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ बिफोर का मतलब क्या हो गया, पहले। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा सामने। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहीं से हम लोग लिखने की इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं चीज़ों के बारे में पता करके। सामने यानी लगभग ये क्या सेंस देता है, इन फ्रंट ऑफ का लगभग मीनिंग देता है। क्या डिफरेंस है वो जरूर हम लोग समझेंगे। इन फ्रंट ऑफ का सेंस दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, उसे जज के सामने प्रस्तुत किया गया, राइट। तो बिफोर यहाँ क्या मीनिंग दे रहा है, सामने का। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, प्राथमिकता, या मैं कहूं प्रायोरिटी। दो चीजों में एक को प्रायोरिटी देनी है तब भी हम बिफोर का यूज कर सकते हैं। जैसे he would starve before he stole anything, he would starve before he stole anything। अब चुराना और दूसरा भूखा मरना, स्टार्व बोलते हैं लोग। तो उस दोनों चीजों में हम लोगों ने कंपैरिजन किया, प्रायोरिटी किसको दी, उसने स्टार्व को। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन है दैट इज बिहाइंड। अब बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है, के पीछे, लेकिन इसके दो मीनिंग होते हैं। पीछे भी या तो सीक्वेंस में या हिडन का सेंस देगा, हाइड होने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा दोनों पर। द डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड इट्स मास्टर, द डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड। अब देखिए यहां बिहाइंड क्या सेंस दे रहा है, सीक्वेंस का, के पीछे, क्रम। लेकिन अगला एग्जाम्पल आप देखें, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स। यहां बिहाइंड का मतलब क्या हुआ, छिपा हुआ। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रपोजिशन पर आते हैं, बिलो। अब देखिए बिलो के भी तीन, जनरली बिलो माने नीचे, लेकिन इसके भी तीन अलग अलग मीनिंग है। वो क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाला यानी पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान दीजिएगा, पीपल इन द रूम बिलो आर नॉइजी। पीपल इन, अब देखिए इंडिकेट कर रहे हैं आप, राइट। इंडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे वाला बताने के लिए हम लोग किसका यूज किया, बिलो का। जैसे बोलते हैं ना, बिलो आर समथिंग मेंशन्ड, है ना, बिलो आर द वर्ड्स मेंशन्ड। तो इस तरह से चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए नीचे की ओर डायरेक्शन देते हुए, जैसे अ फ्यू मीटर्स बिलो द ब्रिज, अ फ्यू मीटर्स बिलो द ब्रिज, यानी पानी का लेवल मेजर कर रहे हैं, नीचे की ओर है। नेक्स्ट देखिएगा की अपेक्षा में, यहां फिर से वही कंपैरिजन दो चीजों के बीच में। जैसे द टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक लेवल था, उसके नीचे की अपेक्षा में कंपैरिजन किया, तो हमने किसका यूज किया, बिलो का। तो देखिए तीन मेजर यूजेस यहां आपको किसके देखने मिले, बिलो के। हाँ, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर बिलो अंडर में डिफरेंस क्या है, वो तो डिफरेंस हम देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन है दैट इज बियॉन्ड। अब देखिए बियॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, उस पार, एक मीनिंग पता है। एक याद रखिएगा, के बाहर। ये के बाहर का मतलब है, जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला, हिज हाउस इज बियॉन्ड द ब्रिज, ब्रिज के उस पार। तो बियॉन्ड द ब्रिज, तो यहां उस पार, क्रॉस का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ही लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स, यानी जो कमाता है उसके बाहर जीवन व्यतीत कर रहा है। तो के बाहर, राइट। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, बियॉन्ड का। तो देखिए ये चार प्रपोजिशंस थे, सिंपल से थे इसलिए मैंने एक साथ समझा दिए। अब जो हमारे प्रपोजिशंस आएंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो आपको ध्यान रखने हैं, तो मैं रेस करता हूं और जरा चीजों को समझते चलिएगा। क्लियर। चलिए तो अल्फाबेटिकली जो हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है दैट इज, बताइए, सोचिए अल्फाबेटिकली क्या आ सकता है। यस, अल्फाबेटिकली जो हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है दैट इज बाई, राइट। और बाई के हम लोग कुछ मीनिंग समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बाई का जो मीनिंग है, बगल में, या मैं कहूं बिसाइड एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे
हाउस बाय द रिवर, नदी के पास का घर, या मैं कहूं कम एंड सिट बाय मी, मेरे बगल में बैठो। नेक्स्ट मीनिंग साधन, या इंग्लिश में मैं कहूं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन एक्सेट्रा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, के दौरान, ड्यूरिंग के सेंस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, बाई का। कैसे? ट्रैवल बाय नाइट स्लैश डे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, के द्वारा आप जानते हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, बचपन से सुना है हम लोगों ने, किसी के द्वारा कोई काम किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो मीनिंग है, इंग्लिश में लिखता हूं मैं, एंड पॉइंट ऑफ टाइम, समय की अंतिम सीमा बताने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग घर से बाहर रहते हैं तब हम लोगों को थोड़ी लिबर्टी रहती है, लेकिन जब घर में रहते हैं तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन होते हैं कि 10 बजे तक घर में आ जाना, यानी 10 o'clock इज योर एंड पॉइंट ऑफ टाइम, उससे पहले ही करना है। तो समय की अंतिम सीमा यानी एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, बाय। जैसे फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock, राइट। बाय टुमारो, बाय दिस मंथ, इस तरह से हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ यूज करेंगे बाय का, सोचिए जरा। तो नेक्स्ट ये है अकॉर्डिंग टू के सेंस में, या मैं कहूं के अनुसार, के अनुसार जैसा सेंस दे रहे हैं, अकॉर्डिंग का सेंस दे रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, बाय का। जैसे बाय लॉ you are a child until you are 18। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, यहां अकॉर्डिंग टू का सेंस देने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, बाई का। और कहां यूज करते हैं बाई का, स्वेर, सौगंध, कसम खाने के लिए। जैसे बाय गॉड, बाई सम स्पेशल पर्सन, जिस जिसकी कसम मानते हो बिल्कुल मान लीजिएगा, राइट। चलिए भाई इसके अलावा और किस सेंस में बाई यूज कर सकते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा जनरली प्लॉटिंग होती है, कुछ लोग जमीन खरीद के प्लॉट काट के बेचते हैं, तो ये प्लॉट इतने बाई इतने का है, यानी एरिया मेजर करने के लिए, क्षेत्र मापने के लिए, है ना, एरिया मेजरमेंट। $40 meters by 30 meters। क्लियर? तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिए बाई के यूज अलग अलग सेगमेंट्स में हम कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, और किस सेंस में हम लोग बाई का यूज कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक फ्रेज है, आपने सुना होगा, क्या लिखा है पढ़िए, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई के दो मीनिंग होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला एग्जाम्पल में सीधे लिखता हूं मैं, आई विल, या I always stand by you in need। अब आप देखिए यहां स्टैंड बाई का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट, बैकअप, राइट। अब स्टैंड बाई का एक मीनिंग क्या होता है, मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे प्लीज wait for the next program, राइट। अब देखिए यहां हमने क्या लिखा है, वेट, तो इस वेट के जगह पर हम किसका यूज भी कर सकते हैं, स्टैंड बाई का। जैसे आई आस्क हिम टू स्टैंड बाय फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम, तो वहां सेंटेंस क्या हो जाएगा, आप स्टैंड बाई का मीनिंग क्या देंगे, वेट। मैंने यहां सिंपल इसीलिए लिखा जिससे आपको समझ में आए। तो एक जो मीनिंग है स्टैंड बाई का क्या है, इंतजार करना, और एक स्टैंड बाई का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं इरेज करता हूं इसको और समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कुछ फ्रेजेस हैं जो हम लोग बाई किस तरह यूज करते हैं, राइट। तो देखिए अलग अलग मीनिंग हैं जो हम देख रहे हैं किसके, बाई के,
और जो हम लोगों को समझना है। क्लियर? तो समझते चलना है और कुछ नहीं। क्या यूजेस हैं? जैसे अदर यूजेस, जैसा बोलते हैं ना, वो तो जन्म से ही ऐसा है, बाय बर्थ, मैंने चेहरे से उसे पहचान लिया, बाय फेस, बाय नेम, राइट? और जरा क्या बोल सकते हैं, राइट? बाय चेक, है ना, बाय क्रेडिट कार्ड स्लैश डेबिट कार्ड, बाय प्रोफेशन, वो पेशे से क्या है, एक डॉक्टर है, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग यूजेस इस तरह से जस्टिफाई करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा लक बाई चांस, बाई चांस बोल देते हैं हम लोग, बाई चांस। तो ये अन्य फ्रेजेस, अब देखिए यहाँ पर कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, बस हम लोग इसको इसके कॉलोकेशन के साथ यूज करते हैं। तो देखिए बाई के सबसे ज़्यादा यूजेस हैं और इन यूजेस को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। क्लियर? मैं इरेज करता हूँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बाई के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन आता है दैट इज, बाई के बाद हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है दैट इज फॉर। अब देखिए फॉर का मतलब जनरली हम लोग क्या जानते हैं, पर्पस बताना, मतलब के लिए। अब पर्पस चीजों का भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स का लिए भी हो सकता है। जैसे हियर इज अ लेटर फॉर यू, हियर इज अ लेटर फॉर यू, यहाँ फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए आ गया। जैसे ही इज preparing for this exam, तो यहाँ थिंक के लिए आ गया। तो पर्पस बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, फॉर का। क्लियर? और किस सेंस में, टाइम के लिए, या मैं कहूं पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 days, फॉर 10 years, इस तरह से। क्लियर? तो बात समझ में आ रही है कि एक वर्ड का यूज एक से ज्यादा किस किस पॉइंट ऑफ व्यू पे हो रहा है। और जरा सोचिए फॉर का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ही टुक मी फॉर माय ब्रदर। अब देखिए एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हो जाता है, और यहां फॉर का मतलब क्या होता है, गलती से कुछ और समझना। यस, यहाँ फॉर का मीनिंग क्या है, गलती से कुछ और समझ लेना, यानी उसने मुझे मेरे भाई की जगह समझ लिया। राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना, फॉर यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है, गलती से कुछ और समझ लेना। क्लियर? चलिए भाई, और क्या मीनिंग देता है, जैसे आई एम स्पीकिंग फॉर एवरीवन इन दिस ऑफिस। अब देखिए हमने अगर एक ही मीनिंग रट रखा है, फॉर मतलब के लिए, तो हम चीज़ों को उसी तरह से समझेंगे। लेकिन ज़रा ध्यान देने वाली बात समझिएगा इस चीज़ को, फॉर का मीनिंग यहाँ पर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूनियन लीडर्स होते हैं। यूनियन लीडर क्यों बनाए जाते हैं, कि वो अपनी पूरे लेबर क्लास को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो वैसे ही टीम लीडर का काम क्या है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना। तो आई एम स्पीकिंग फॉर एवरीवन इन दिस ऑफिस, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति सभी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो फॉर का जो अगला मीनिंग है दैट इज रिप्रेजेंटेशन। एवरीवन अंडरस्टूड ये चीज? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं। समझिएगा, मैंने बोला आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस प्रपोजल। मीनिंग क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहां पर फॉर का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट करना, यानी अगेंस्ट का ऑपोजिट आपका क्या हो जाता है, फॉर। क्लियर? आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा, स्कोर किस तरह से अनाउंस किया जाता है, जैसे द स्कोर इज 120 runs for 4 विकेट्स। तो क्रिकेट में स्कोर बताने के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, फॉर का।
तो देखिए 6 यूजेस मैंने आपको बताया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखने हैं। और भी यूजेस होते हैं, बट हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को समझने के लिए और जो सबसे ज़्यादा बोलचाल में यूज होते हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर जनवरी। जनरली जनवरी में क्या होता है, सर्दी हो जाती है। तो यहाँ फॉर क्या बता रहा है, उस चीज़ के बारे में एक बोलते हैं ना कंपैटिबिलिटी बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही मीनिंग नहीं होता। क्लियर? तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखिएगा, समझते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट प्रेपोजिशन पर आते हैं हम लोग। तो देखिए सारी चीज़ें ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो आपको हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी ना बोलने में ना लिखने में ना किसी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है नाम से ही समझ में आता है, क्या लिखा है भैया, फ्रॉम। फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक, मैंने लिखा आई कम्यूट फ्रॉम जयपुर टू अजमेर। तो ध्यान दीजिए हमने यहां किसका यूज किया, फ्रॉम। तो याद रखिएगा प्रारंभिक बिंदु या मैं कहूं स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। अब स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस का भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट टाइम का भी हो सकता है। जैसे फ्रॉम 1 to 10, छुट्टियां हैं 1 से 10 तक, फ्रॉम 1 to 10th में। स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस का फ्रॉम जयपुर टू अजमेर। क्लियर? तो स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्रॉम का। फर्स्ट यूज हो गया भैया। सेकंड यूज, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम फ्रॉम का, तो जनरली लोग पूछते हैं आपका ओरिजिनेशन क्या है, क्या बोलते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो यहां फ्रॉम क्या बता रहा है, नेटिव प्लेस के बारे में। क्लियर? कोई चीज किसी दूसरी चीज से बने, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अब देखिए यहां किसका यूज कर रहे हैं, फ्रॉम। अब आप देखिए यहां पर 2 वर्ड्स आते हैं, एक तो मेड ऑफ आता है, एक मेड फ्रॉम आता है, मेक फ्रॉम। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, जब भी कोई चीज हम लोग एक से दूसरी चीज बनाएं, अगर वो वापस उस फॉर्म में मिल पाए तो मेक के साथ ऑफ, और वापस उस फॉर्म में नहीं मिल पाए तो हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्रॉम का। तो यहां क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, और किस सेंस में फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, सोचिए जरा। हम लोग स्कूल में बुक्स पढ़ा करते थे, राइट, हिंदी की टेक्स्ट बुक आती थी, तो कहानियां दूसरी किताबों से ली जाती थी। तो मैंने बोला दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम, राइट, रेफरेंस, स्रोत बोलते हैं, सोर्स बताने के लिए मैंने लिखा दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र। क्या बताने के लिए, सोर्स बताने के लिए हमने किसका यूज किया यहां पर, फ्रॉम का। तो ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस हो या टाइम हो, राइट, ओरिजिनेशन बताने के लिए, फॉर्म बताने के लिए, कोई चीज किसी चीज से मिलकर बने, लेकिन जब मेक के साथ यूज कर रहे हैं तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा, राइट। और यहां फ्रॉम का यूज सोर्स बताने के लिए। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए हम लोग बहुत जगह सफरिंग फ्रॉम यूज करते हैं, वर्ड के साथ कोलोकेशंस हैं ये, तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखेंगे और समझते चलेंगे। आगे बढ़े हम लोग, तो फ्रॉम के यूजेस थे ये 4 मेन। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये डिस्कशन का ही पॉइंट है। क्लियर? चलिए भाई, फ्रॉम के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है दैट इज इन। अब देखिए इन और इनटू के साथ लोग जनरली डिफरेंस करते हैं, तो पहले इंडिविजुअली इसको समझ लीजिए। इन का मतलब क्या होता है, मैं। जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हम लोग इनका यूज कब करते हैं, जनरली जगह के लिए, लेकिन जगह जिस तुलनात्मक रूप से अगर कोई छोटी जगह है तो एट, बड़ी जगह है तो इन, बचपन से सुना है। और लेकिन जब एनक्लोज्ड है तो इन ही लिखेंगे, जैसे ही इज इन द रूम, राइट। टाइम के लिए जो ड्यूरेशन बताए, जैसे इन द मॉर्निंग,
राइट, इन द इवनिंग, इन अ डे, इन अ ईयर, ड्यूरेशन बताने के लिए। और किस सेंस में यूज कर सकते हैं जरा सोचिए। ऑल वर इन यूनिफॉर्म, राइट, ड्रेसिंग सेंस, ये चीजें समझने की। ऑल वर इन यूनिफॉर्म, क्लियर। दशा बताने के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ही इज पुअर इन मैथमेटिक्स। मैंने आपको बताया था अच्छी दशा बताने के लिए एट, ही इज गुड एट, लेकिन खराब है, बेकार है, तो क्या यूज कर रहे हैं, इनका। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग हिंदी में आते हैं ना, तो देखिए हिंदी में जनरली हम लोग क्या जानते हैं, इन माने में, लेकिन ये क्या मीनिंग भी देता है, से का। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं अलग अलग वर्ड्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या लिखा है, पढ़िए, क्या लिखा है, इन सरप्राइज। इन सरप्राइज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अचंभे से, राइट, के डर से, इन फियर ऑफ, राइट, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, क्या होगा, इन कैमरा, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोगों को अगर हिंदी में ध्यान रखना है तो चीज़ें इस तरह से जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। जॉब प्रोफेशन बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑक्यूपेशन बताने के लिए इनका, जैसे ही इज इन आर्मी, माय फादर इज इन सर्विस, इज इन इंश्योरेंस, इज इन जॉब, इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर टर्म का हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग यूज हैं, केवल अब हम लोगों ने यही यूज देखे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका यूज हम एक से ज्यादा मीनिंग कन्वे करने के लिए भी करते हैं, इस तरह से, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज करता हूँ। चीजें देखिए छोटी छोटी सी हैं लेकिन समझने लायक है। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन बताने के लिए इनका यूज करें। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आएगा अभी थोड़ी देर में, वहां आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोफेशन में हम लोग इन यूज करें, कहाँ नहीं करेंगे, क्लियर। चलिए भाई, इनके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज इनटू। इनटू का मतलब जानते हैं, मैं मोशन में कोई चीज हो तो पता है ही हम लोगों को, जैसे केम इनटू द क्लास, राइट। विभाजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बोलते हैं ना, डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सुना होगा आप लोगों ने, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, है ना। बोलते हैं ना एग्जिस्टेंस में आना, किसी चीज का प्रचार होना। ही केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1966। तो देखिए अलग अलग सेगमेंट्स में हम लोग यूज कर रहे हैं, केवल एक ही पॉइंट नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ सीधा सा पॉइंट आपको यही है कि आप चीजों को एक पॉइंट पर मत समझिए, एक से ज्यादा है। अब हम लोग इन और इनटू का डिफरेंस बस कर लेते हैं कि इन माने में अगर कोई चीज रुकी हुई है, मोशन में नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस भी अगर कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही होगा, हर जगह आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि क्या क्या इन पॉइंट्स पर 4 इसके डिफरेंस 4 उसके डिफरेंस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब सिमिलैरिटीज होती हैं तब डिफरेंस हम देख सकते हैं। आगे बढ़े। अब इनटू के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ। देखिए आपको ये बुक्स में जनरली नहीं मिलेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिए गए हैं और उससे भी एक्सट्रैक्ट लिया गया है, क्लियर। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन दैट इज ऑफ। अब ऑफ का यूज क्या है, सबसे पहला पोजेशन या रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पोजेशन या रिलेशन बताना। एग्जाम्पल जैसे अ फ्रेंड of mine, right, a handle of this jug, clear।
और किस सेंस में यूज कर सकते हैं आपका? मेजर करने के लिए, मात्रा मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? आपका जैसे 5 kg of sugar, a tumbler of water। ऑफिशियल शब्द टम्बलर, ग्लास भी बोलते हैं लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको शुद्ध जो समझते हैं इंग्लिश उसमें हम लिख अ ग्लास ऑफ वाटर। और किस सेंस में यूज कर सकते हैं आपका? बिल्कुल, हम सिलेक्शन के लिए, चुनने के लिए, जैसे 1 of, 2 of, any of, some of, किसका यूज कर रहे हैं? ऑफ का। क्लियर? तो ये 3 मेजर यूजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले पोजेशन रिलेशन जानते हैं हम लोग, मेजरमेंट बताने के लिए किसी भी चीज का मेजर, यानी हम लोग कर रहे हैं ना क्वांटिटी मेजर करने के लिए मात्रा, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंटली, तो ये अब के यूज आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? मेजर यूजेस हम लोग देखते चल रहे हैं जो हमें यूज करने हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। OFF। तो सबसे पहले ऑन का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ ऑन, कोई चीज चालू है बंद हो गई, जैसे स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज। क्लियर? तो यहाँ ऑफ का यूज क्या हो गया? ऑन का ऑपोजिट, निरंतर है कोई चीज, काम है, बंद हो गई। और किस सेंस में यूज कर सकते हैं अब का? जरा सोचिए। डिस्टेंस बताने के लिए। डिस्टेंस कैसे? मैंने बोला शहर 5 किलोमीटर दूर है, मैंने नहीं कहा यहां से, मैंने कहा 5 किलोमीटर दूर है, केवल डिस्टेंस बताने के लिए। तो मैंने क्या बोला? द टाउन इज 5 किलोमीटर्स, दूरी बताने के लिए। और किस सेंस में यूज कर सकते हैं अब का? सोचिए जरा। तो अब का यूज जैसे हम लोग बोलते हैं ना छुट्टी लेने के लिए, तो आई एम टेकिंग आफ्टरनून ऑफ टुडे। क्लियर? चलिए फ्रेज के फॉर्म में एक ध्यान रखिएगा, फ्रेजल वर्ब वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब संपन्न, प्रॉस्पेरस, राइट? या फिर ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड का ऑन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कभी कभार, निरंतर नहीं है, इरेगुलर है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एंड ऑन। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे 4 यूजेस हैं OFF के एज अ प्रेपोजिशन। आगे बढ़े हम लोग। चलिए भाई, नेक्स्ट जो हमारा प्रेपोजिशन आता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। लगभग बराबर मीनिंग देते हैं एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्लियर? तो सबसे पहले सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, राइट? आजकल दोनों का यूज लगभग सेम है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता ऑन अपॉन में डिफरेंस क्या है। हमें बचपन में बता दिया गया था कोई चीज़ है जाकर वहीं पर है तो ऑन द टेबल, आकर बैठे अपॉन। अब ये डिफरेंस खत्म हो गया है, तो इसीलिए हम लोग केवल पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑन का यूज डेज के लिए होता है, सतह के लिए तो हो ही गया, राइट? डेज के लिए यूज करते हैं। हाँ, अब देखिए ये केवल सतह के लिए सिमिलर है, बाकी जगह ऑन का ही यूज करना है। तो कुछ लोग दिमाग में बिल्कुल इस चीज को मत लेकर आ जाइए कि नहीं डेज के लिए ऑन भी आ सकता है, तो हम लोग जनरली ऑन का ही यूज करेंगे, राइट? ऑन संडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 23rd जून। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से। हाँ, मैंने आपको बोला था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अब आ सकता है, कब आएगा जरा समझिएगा। जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं? बाई का, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑन कब आएगा? जब सवार होने की बात हो। यस, जब सवार होने की बात हो तब हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। और अच्छे से समझें तो जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कोई क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल। एडजेक्टिव में भी स्पेशली कौन सा एडजेक्टिव ध्यान रखें? पॉजिटिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल, जैसे ऑन द ट्रक,
ऑन हिज बाइक, ऑन माई कार, एक्सेट्रा। सवार होने के सेंस में ही इज ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, राइट। तो या तो ये ध्यान रखें कि एडजेक्टिव या आर्टिकल आ जाए तो ऑन लिखना है। सवार होने के सेंस में भी हम क्या यूज करेंगे, हाँ सवार होने के सेंस में आर्टिकल आएगा, केवल डायरेक्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है तब नहीं आएगा आर्टिकल भी। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई थिंक ये बात आपको दोनों पॉइंट समझ में आए हों। और किस सेंस में हम लोग ऑन का यूज कर सकते हैं, सोचिए जरा। तो अभी मैंने आपको बोला था कि हम इनका यूज प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कमिटी होती है, कमिटीज। जैसे कोई इंसिडेंट घटित हुआ देश में तो एक कमेटी बनाई जाती है जो उस पर अपना ओपिनियन देती है, डिसीजन देती है, फिर आगे चीज़ें प्रोसीड करती हैं। तो कमेटी कोई किसी मुद्दे पर बनाई गई तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, यानी कमेटी परमानेंट बनाई जाती है या टेम्पररी, परमानेंट या टेम्पररी। तो ध्यान दीजिए, सदस्यता या मैं कहूँ मेंबरशिप टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी। तो जब भी मुझे टेम्पररी मेंबरशिप बतानी है, ध्यान दीजिए टेम्पररी मेंबरशिप किसी ग्रुप की, तो मैं किसका यूज करूंगा, ऑन का। तो ध्यान रखने के लिए एग्जाम्पल जरा समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर गलती करते हैं। टेम्पररी मेंबरशिप, अस्थायी सदस्यता, जैसे हिज फादर इज ऑन द staff / committee / panel, राइट। डायरेक्शन बताने के लिए ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट। क्लियर। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑन का यूज स्पेशली टेम्पररी मेंबरशिप के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है। डेज के लिए आपको पता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ध्यान रखिए, सवार होने के लिए, या मैं कहूँ जब कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल आएगा। कुछ और यूजेस हैं जिन्हें हम एज अ फ्रेज यूज कर सकते हैं जो हम लोग बोलचाल में अक्सर गलत बोल देते हैं। कैसे, जरा समझ लीजिएगा अदर यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आई होप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम लिखते ही जा रहे हैं। देखिए, चीज़ें जो पता करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, राइट। जैसे अदर यूजेस, वो छुट्टी पर है, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, राइट, ऑन टूर, ऑन विजिट, ऑन लीव, ऑन रेडियो, on television, on the internet, on computer। क्लियर। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है केवल। ध्यान दीजिए, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन टूर, ऑन विजिट, ऑन लीव, ऑन रेडियो, ऑन टीवी, ऑन द इंटरनेट, राइट, ऑन कंप्यूटर। हम इस तरह से, यहाँ मैं का सेंस आ रहा है लेकिन फिर भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑन का। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रेज के फॉर्म में सही मीनिंग कन्वे करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, ऑन का। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इरेज करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को समझने की कोशिश कराता हूँ। क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन आता है, ओवर। नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या है, ओवर। तो देखिए, ओवर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, कोई चीज कवर करे, स्पर्श भी करे। जैसे ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर अ स्लीपिंग चाइल्ड। अब देखिए, पूरी तरह कवर किए है, इसीलिए किसका यूज कर लिया हमने, ओवर का। लेकिन कोई चीज ऊपर हो, पार्शली कवर करे, तब भी ओवर आ सकता है। स्पर्श करे और ऊपर हो, स्पर्श ना करे, पार्शियल कवर करे। जैसे ही हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। क्लियर। ध्यान दीजिएगा इन दोनों एग्जाम्पल्स को। नंबर्स के बियॉन्ड जाने के लिए, जैसे ही इज ओवर 60,
ठीक। और किस सेंस में ओवर का यूज कर सकते हैं, सोचिए जरा। बहुत सिंपल सी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या हो गया, ये पॉइंट एग्जाम्पल का, जब टच करे और कवर करे, टच ना करे पार्शली कवर करे तब भी यूज कर रहे हैं। ये क्या हो गया, नंबर्स के लिए। अगला जो यूज है जरा समझने की कोशिश करना, हम लोग बचपन से सुनते हैं, जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ ओवर का मतलब क्या हो गया, एवरीवेयर, सब जगह। एवरीवेयर के सेंस में भी किसका यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ओवर का। लास्ट यूज, ओवर का मतलब क्या भी होता है, अक्रॉस। यस, ओवर के सेंस में भी यूज करते हैं अक्रॉस के। एग्जाम्पल, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ओवर का सीधा सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, अक्रॉस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। देखिए चीजें समझते जाना है प्रपोजिशन को बस, और जितना आप समझ लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। चलिए भाई, अगला जो प्रपोजिशन है दैट इज थ्रू। दैट इज थ्रू। थ्रू का मतलब से होकर, जैसे वी हैड टू मार्च, पैदल चलना, थ्रू द फॉरेस्ट। वी हैड टू मार्च थ्रू द फॉरेस्ट। तो थ्रू का मतलब क्या हो गया, से होकर गुजरना, राइट। मीडियम, माध्यम, जैसे सक्सेस is achieved through smart work. Success is achieved through smart work. तो यहां पर थ्रू क्या बता रहा है, मीडियम, राइट। 3 फ्रेजल वर्ब हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला go through, second one is get through, and third one is ब्रेक थ्रू, राइट। चलिए भाई, गो थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पढ़ लेना, जैसे बोलते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, पढ़ लेना। क्लियर। चलिए, गेट थ्रू का मतलब सफल होना, और ब्रेक थ्रू का मतलब भी क्या होता है, सफल होना। अब जरा समझते हैं इनमें डिफरेंस कि कब हमें गेट थ्रू बोलना है, कब गो थ्रू। नॉर्मली अगर सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए तो गेट थ्रू, लेकिन जैसे क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, टेस्ट मैच चल रहा है, एक बैट्समैन पूरी तरह जम चुका है, अब वो आउट नहीं हो रहा है, एक बॉलर आता है उसे आउट कर देता है, तो बहुत प्रयासों के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद जब आउट करते हैं या सफलता मिलती है, तब क्या यूज करेंगे, ब्रेक थ्रू। यानी आफ्टर मैनी एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स के बाद जब बात आएगी तब हम किसका यूज करेंगे, ब्रेक थ्रू का। क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थ्रू के 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है दैट इज टू। नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या है हम लोगों का, टू, टीओ। टू का यूज कहां करें भाई, स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए फ्रॉम, एंडिंग पॉइंट बताने के लिए टू। एंडिंग पॉइंट बताने के लिए किसका यूज करेंगे, टू का। जैसे लिखा ही था ना एग्जाम्पल, फ्रॉम जयपुर टू अजमेर। अब प्लेस के लिए भी यूज हो सकता है और बिल्कुल टाइम के लिए भी, नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, और कहाँ यूज करेंगे, समय बाकी है। जैसे इंग्लिश में किसी ने पूछा कितने बजे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बचा हुआ समय बताने के लिए टू का यूज करते हैं। जैसे इट इज 10 minutes to 5। 5 बजने में कितनी मिनट की देर है, 10 की। ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नंबर जो 5 से पूरी तरह डिविजिबल होता है उसे नहीं बोलते, इसीलिए क्या बोलते हैं, इट इज 10 to 5।
तो कहने का मतलब बचा हुआ समय बताने के लिए 10 days to go बोलते हैं, किसका यूज करें, टू का, राइट। रिलेशन बताने के लिए जैसे मैंने कहा सेक्रेटरी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो यहां टू क्या बता रहा है, रिलेशन। जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, क्लियर। तो रिलेशन बताने के लिए किसका यूज कर लिया, डायरेक्शन के लिए आप लोग जानते हैं टू द स्टेशन, टू द मार्केट, क्लियर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हम लोग एंड पॉइंट टाइम जो बाकी है वो बताने के लिए पे, रिलेशन बताने के लिए, है ना, PA2 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, PA2 बोलते हैं हम लोग, है ना। डायरेक्शन बताने के लिए इस तरह से यूज करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अलग अलग यूजेस मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी नहीं मिलेगा आपको बाइलिंगुअल ये चीज़ें समझने के लिए, क्लियर। तो आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशली ध्यान रखिए इन चीज़ों का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ की ओर। टुवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, की ओर, डायरेक्शन, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, है ना, डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। और किस पॉइंट पर यूज कर सकते हैं हम लोग, सोचिए जरा, टुवर्ड्स का यूज और कहाँ किया जा सकता है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा कि एक यूज और आपको बताना है, क्लियर। कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो टुवर्ड्स के ज्यादा कुछ यूज नहीं है, बस ध्यान रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट जो हमारा प्रेपोजिशन आता है दैट इज अंडर। अंडर का मतलब, अंडर कब यूज करेंगे, लेवल के नीचे, जैसे अ स्टाफ of 7 members works under me, right। और कहाँ यूज करें, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रिपेयर, राइट। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज जारी है, अंडर सर्वेलेंस, है ना, तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, अंडर का। जैसे डोंट ओपन एन अकाउंट अंडर फॉल्स नेम। क्या लिखा है, अंडर फॉल्स नेम। कोई चीज़ के अंतर्गत हम लोग क्या यूज़ ना करें, इस तरह से अंडर का यूज़ हम लोग करेंगे कि डोंट ओपन एन अकाउंट अंडर फॉल्स नेम, राइट। किसी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को जब बोलते हैं ना, किसी चीज़ के क्रेडेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करें, तब क्या यूज़ करना है, अंडर का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जैसे मुझे बोलना है ही सिटिंग अंडर द रूफ, तो वो पूरी तरह कवर किए हो, टच ना करे। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि हम एक वर्ड का यूज एक से ज्यादा पॉइंट पर कितनी बार कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे प्रपोजिशन समझ आए हों। विद रह गया है और विद इन रह गया है, तो थोड़ा सा बस मैं इंट्रो बता देता हूं, फिर हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे, क्लियर। चलिए, विद का मतलब जानते हैं, विद का मतलब क्या था, साथ में, जानते हैं हम लोग। जैसे आई एम स्टेइंग विद माई ब्रदर टुडे। इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर्स में आता है के बावजूद। अब के बावजूद के लिए हम आफ्टर, फॉर और विद तीनों का यूज कर सकते हैं। जैसे विद स्लैश फॉर all his money he is unhappy। इतना पैसा होने के बावजूद वो क्या है, ना खुश है, क्लियर। तो हमने किसका यूज किया, विद का। और विद का यूज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं, जैसे
कट द वेजिटेबल्स विद नाइफ। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन, जैसे रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज को आप एट रैंडम उसी समय देखते हैं, जैसे ही एंटर्ड द रूम विद tears on his face। क्लियर? प्रदर्शित करते हुए, तो हम इस तरह से किसका यूज कर रहे हैं? विद का। तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और एग्जाम बहुत आसान आने वाला है, क्योंकि जब हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। वैसे ही विद इन कहाँ यूज करेंगे? फटाफट से, बस लास्ट है आपका विद इन। विद इन का मतलब क्या हो गया? के अंतर्गत, के किसी चीज के अंडर में कोई चीज, उसी टाइम पे ड्यूरेशन के, प्लेस के ड्यूरेशन, जैसे विद इन 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर के अंडर ही है ना। विद इन 5 days मतलब 5वां दिन आ ही ना पाए, 5 दिन के अंतर्गत कभी भी हो सकता है, राइट। तो अगले सेशन में हम लोग इन डिफरेंसेस को देखेंगे कि इन और विद इन में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आज का ये सेशन आप सबको समझ में आया हो। मैं आपको ज़रूर एक सजेशन दूंगा, एक बार दोबारा सारी चीज़ें देखिएगा और आपको नई चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। और कुछ लोग होंगे जो पॉज कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा होगा तो आई डोंट थिंक ये बेनिफिशियल होगा। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सेशन में लेकर आने वाला हूँ मैं डिफरेंट यूजेस, लेकिन उनके बीच में डिफरेंसेस, और इन और ऑन के बहुत ही रेयर यूजेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने उनको सुना नहीं होगा और इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर हम एग्जाम्स में गलत करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। एट लास्ट आई प्रभु, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।